हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे गैसों की विशिष्ट ऊष्मा में संबंध, रिलेशन बिटवीन Cp एंड Cv। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, गैसों की दो विशिष्ट ऊष्माएं होती हैं। स्थिर दाब पर गैस की विशिष्ट ऊष्मा Cp और स्थिर आयतन पर गैस की विशिष्ट ऊष्मा Cv। अब इनमें संबंध क्या होता है? तो Cp और Cv में संबंध निम्नलिखित होते हैं। ये क्वेश्चन कई प्रकार से आ सकता है। Cp माइनस Cv बराबर R, या फिर Cp माइनस Cv बराबर R अपॉन में J, या फिर मेयर का समीकरण निगमित कीजिए। तीन तरीके से इस क्वेश्चन को पूछ सकता है, या फिर गैसों की विशिष्ट ऊष्मा में संबंध लिखिए, इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से माना स्थिर आयतन पर किसी गैस के 1 मोल को डेल्टा Q ऊष्मा दी जाती है, जिससे उसके ताप में वृद्धि डेल्टा T होती है। हम जानते हैं विशिष्ट ऊष्मा का समीकरण होता है डेल्टा Q इक्वल टू MS डेल्टा T, लेकिन यहाँ पे हमने लिया है डेल्टा Q बराबर NCV डेल्टा T। ये स्थिर आयतन की बात हो रही है, इसलिए स्थिर आयतन पर गैसों की विशिष्ट ऊष्मा Cv होती है। N मोलों की संख्या है, डेल्टा T तापमान में वृद्धि है, और डेल्टा Q दी गई ऊष्मा है। तो यहाँ से यदि माने N बराबर 1, तो डेल्टा Q बराबर कितना होगा? 1 इंटू Cv इंटू डेल्टा T। इसके बाद फाइनल समीकरण जो बनेगा वो बनेगा डेल्टा Q बराबर Cv डेल्टा T। चूँकि गैस का आयतन स्थिर है, तो उसके द्वारा कोई भी बाह्य कार्य नहीं किया जाता, इसलिए डेल्टा W बराबर 0 होता है। अब डेल्टा W बराबर 0 कैसे हुआ, इसको समझने के लिए हमें पता है डेल्टा W बराबर P डेल्टा V होता है। अब ये आया कैसे, इसको समझने के लिए एक फॉर्मूला पढ़ेंगे। वर्क बराबर होता है बल गुणे विस्थापन, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और दाब बराबर होता है बल बटे में क्षेत्रफल, F अपॉन में A। अब यदि यहाँ से देखें, F की वैल्यू यदि निकालेंगे यहाँ से, तो F बराबर होगा PA, मतलब दाब इंटू क्षेत्रफल। अब यहाँ पे F का मान रख देंगे तो कितना आएगा? W बराबर P इंटू A इंटू D, मतलब दाब गुणे क्षेत्रफल गुणे विस्थापन, और क्षेत्रफल और विस्थापन को आयतन लिख सकते हैं। तो W बराबर P V, या डेल्टा W बराबर P डेल्टा V। अब जब यहाँ पे आयतन स्थिर रखा है, तो डेल्टा W बराबर P इंटू में डेल्टा V का मान होगा 0, तो डेल्टा W बराबर 0 आ जाएगा। यहाँ से आया डेल्टा W बराबर 0, क्योंकि यहाँ पे आयतन स्थिर रखा था, तो उसके द्वारा कोई भी बाह्य कार्य नहीं किया जाएगा। अब हम जानते हैं ऊष्मागतिकी के प्रथम समीकरण से या प्रथम नियम से, डेल्टा Q बराबर होता है डेल्टा W प्लस डेल्टा U। डेल्टा Q दी गई ऊष्मा है, डेल्टा W किया गया कार्य है, और डेल्टा U आंतरिक ऊष्मा है। अब डेल्टा W की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे या रख देंगे, तो डेल्टा Q बराबर 0 प्लस में डेल्टा U। अब यहाँ से फाइनल आंसर निकल के आया डेल्टा Q बराबर डेल्टा U। इसको देंगे समीकरण नंबर 2, और समीकरण नंबर 1 था डेल्टा Q बराबर Cv डेल्टा T। अब समीकरण 1 और 2 से क्या निकल के आएगा? डेल्टा Q के वैल्यू दोनों में समान हैं,
तो डेल्टा U बराबर CV डेल्टा T, इसको देंगे समीकरण नंबर 3। इसी प्रकार जब हम बात करेंगे दाब स्थिर होगा, अभी बात की जब आयतन स्थिर होगा तो समीकरण क्या आएगा, डेल्टा U बराबर CV डेल्टा T, क्योंकि किया गया कार्य 0 होता है और ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से हम जानते हैं डेल्टा Q बराबर डेल्टा W प्लस डेल्टा U, तो डेल्टा W की वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो डेल्टा Q बराबर डेल्टा U आएगा और फाइनल आंसर आएगा डेल्टा U बराबर CV इंटू डेल्टा T, इसको देंगे समीकरण नंबर 3। इसी प्रकार जब दाब स्थिर होगा तब यही प्रोसेस जो की है सेम यही प्रोसेस दोबारा करेंगे। तो इसके लिए डेल्टा Q बराबर N CP डेल्टा T। अब यहाँ CP इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे दाब स्थिर रखा है। अब N बराबर 1 मान लेंगे तो डेल्टा Q बराबर 1 इंटू में CP डेल्टा T, फाइनल आएगा डेल्टा Q बराबर CP डेल्टा T, इसको देंगे समीकरण नंबर 4। अब जब दाब स्थिर रखा है तो आयतन में भी कुछ वृद्धि होगी, उस वृद्धि को नाम दिया गया है डेल्टा V। वृद्धि हो जाएगी आयतन स्थिर रखने पर, तो कुछ कार्य यहाँ पे होगा जो जिसकी वैल्यू होगी डेल्टा W बराबर P डेल्टा V। तब ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से हम जानते हैं डेल्टा Q बराबर डेल्टा W प्लस में डेल्टा U। अब डेल्टा W की वैल्यू यहाँ रख देंगे या पुट कर देंगे तो डेल्टा Q बराबर P डेल्टा V प्लस में डेल्टा U, इसको देंगे समीकरण नंबर 5। तो समीकरण 4 और 5 से जब लेफ्ट हैंड साइड बराबर हैं तो राइट हैंड साइड भी बराबर होंगे, तो यहाँ पे आएगा P डेल्टा V प्लस डेल्टा U बराबर CP डेल्टा T। समीकरण 3 से डेल्टा U का मान रख देंगे जो आया था डेल्टा U बराबर CV इंटू डेल्टा T, तो ये समीकरण होगा P डेल्टा V, डेल्टा U की वैल्यू पुट करेंगे तो CV डेल्टा T बराबर में CP डेल्टा T। अब यहाँ से पक्षांतर कर देंगे, CP और CV को एक साइड लेके आएंगे तो P डेल्टा V यहाँ पे रहेगा और CP डेल्टा T माइनस CV डेल्टा T। तो अब पक्षांतर करने के बाद डेल्टा T को कॉमन ले लेंगे तो CP माइनस CV डेल्टा T को कॉमन ले लिया बराबर P डेल्टा V। तो आदर्श गैस के समीकरण से हम जानते हैं PV बराबर RT होता है। PV बराबर RT और P डेल्टा V है यहाँ पे तो P डेल्टा V बराबर R डेल्टा T यहाँ पे हो जाएगा। तो इसके बाद हम देखते हैं वैल्यू पुट कर देंगे P डेल्टा V की तो CP माइनस CV डेल्टा T बराबर R डेल्टा T, तो डेल्टा T से डेल्टा T कट जाएंगे तो फाइनल आंसर जो आएगा वो आएगा CP माइनस CV बराबर R, इसको देंगे समीकरण नंबर 6। यदि सिद्ध करने के लिए आता है CP माइनस CV बराबर R सिद्ध कीजिए, तो यहीं तक करना है। यदि CP माइनस CV बराबर R अपॉन में J आता है तो ये कैसे आता है, तो समीकरण नंबर 6 है उसको मेयर का समीकरण भी कहते हैं, क्योंकि इस संबंध को सर्वप्रथम मेयर ने ज्ञात किया था, इसलिए इसे मेयर का समीकरण कहते हैं। समीकरण नंबर 6 में CP और CV तथा R के सभी मान समान हैं, जूल मोल इनवर्स इंटू केल्विन इनवर्स है। यदि
Cp और Cv को कैलोरी में नापें, कैलोरी, मोल इनवर्स, केल्विन इनवर्स, और R को जूल इंटू मोल इनवर्स इंटू केल्विन इनवर्स में नापें, तो इससे क्या होगा, इससे फाइनल समीकरण जो आएगा वो आएगा Cp माइनस Cv बराबर R/J। इसके बाद हम बात करते हैं, इसको दे देंगे समीकरण नंबर 7। यदि सिद्ध करने के लिए आए Cp माइनस Cv बराबर R/J सिद्ध कीजिए, तो इससे सिर्फ इसकी यूनिट चेंज कर देनी है और आंसर आ जाएगा Cp माइनस Cv बराबर R/J। अब यदि समीकरण नंबर 7 में R की वैल्यू दी हुई है, R बराबर 8.31 जूल इंटू मोल इनवर्स इंटू कैलोरी इनवर्स तथा J का मान होता है J बराबर 4.2 जूल प्रति कैलोरी। कैलोरी और जूल में संबंध यही होता है कि 1 कैलोरी बराबर होता है 4.18 जूल। तो यहीं से ये मान आया कि R बराबर 8.31 तथा J बराबर 4.2 जूल प्रति कैलोरी है। तो यहाँ पे J की वैल्यू पुट कर देंगे और R की वैल्यू पुट कर देंगे, तो आंसर आएगा Cp माइनस Cv बराबर 8.31/4.2। तो लगभग आंसर आएगा 1.99 कैलोरी मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। अब यदि इसको मान सकते हैं अपन कि 1.99 बराबर लगभग 2 होगा, तो Cp माइनस Cv बराबर 2 और इसकी यूनिट होगी कैलोरी मोल इनवर्स इंटू कैलोरी इनवर्स। और यहाँ पे एक बात और ध्यान देने वाली है कि Cp हमेशा Cv से बड़ा होता है। और यदि नोट्स के लिए आप वीडियो को पॉज करके नोट्स लिख सकते हैं। ये है पेज नंबर 1 और ये है पेज नंबर 2। वीडियो को पॉज करके नोट्स लिख लेना और वीडियो यदि अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।